हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस से कितने लोग अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं? तो इंडिया में अभी तक 70,000 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2018 में 6.1% थी और 2019 में 4.2% थी, जो कोरोना वायरस के चलते अब वही जीडीपी ग्रोथ 2020 में मात्र 1.8% से 2.5% तक हो सकती है। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ 1988 में सबसे ज़्यादा थी, जो कि 9.63% थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, यानी कि कोरोना वायरस के जैसे और भी बहुत सारी बीमारियां पहले भी फैल चुकी है, जिनसे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो पहला इंसिडेंट था एशियन फ्लू, जो सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला था, जिसमें 20 से 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एशियन फ्लू से सिर्फ अमेरिका में ही 71,000 लोगों की जान गई थी और अभी फिर कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में ही 81,795 लोगों की जान जा चुकी है, जो आगे और भी इसके आंकड़े बढ़ सकते हैं। दूसरा इंसिडेंट था द ब्लैक डेथ, जो शुरू हुआ था 1346 में, जो कहा जाता है कि ये चूहों के द्वारा फैला था। इसमें भी 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तीसरा इंसिडेंट था प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जिसमें 5,000 लोग रोज़ मरते थे, जो कि कोरोना वायरस से मर रहे लोगों से बहुत ज़्यादा था। इस इंसिडेंट ने उस समय 2.5 करोड़ लोगों की जान ली थी। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में ही रहें, नहीं तो ये वायरस और भी भयानक रूप ले सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में कारोबार बंद होने के कारण 13.8 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर ट्रैवल, होटल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर पड़ा है। बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पे पड़ा है जो एक नियमित रोजगार में नहीं है, जिनके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग कितना प्रॉब्लम झेल रहे हैं और आगे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है हमें। तो अब आते हैं अपने वीडियो में। तो कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम इस खाली समय को अपने करियर को बेस्ट बनाने में या अपने करियर को अच्छा बनाने में इन्वेस्ट करें, या एटलीस्ट कुछ नया सीखें जो हमारे फ्यूचर में काम आए। एक आदमी का एवरेज लाइफ 68 ईयर्स होती है, जिसमें से 20 ईयर्स वो आदमी सोने में ही गुजार देता है और 10 ईयर्स लाइफ अपने और ज़रूरी काम करने में। तो जो भी करना है हमें जल्दी करने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। पहले बहुत सारे लोगों के बहाने आते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब तो सबके पास टाइम है। फिर भी 99% लोग अपने गोल पे काम नहीं कर रहे होंगे और कुछ लोग तो अभी तक अपना गोल भी सेट नहीं किए होंगे। लेकिन आपको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर सक्सेस होना है, तो अभी से अपने गोल पे काम करना शुरू कर दें। पहले आप सोचो कि पहले आपको टाइम न मिलने के कारण आप कौन से काम अपने नहीं कर पा रहे थे, आप अपने कौन से पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके पास पूरा समय है, शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप टाइम पे टाइम देते गए तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपका जो भी पैशन था, आप जो भी पहले सोचे थे और टाइम ना मिलने के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, या आप गिटार बजाना चाहते हो या फिर कुकिंग करना चाहते हो, या कम से कम अपने पैशन पे ही काम कर लो, लेकिन आप इस टाइम को वेस्ट ना जाने दो। कम से कम रोज़ आप सिर्फ 2 घंटे ही अपने गोल के लिए या अपने गुड फ्यूचर के लिए समय निकालो। और अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप सबसे पहले अपना गोल सेट करो और उसके बाद सोचो कि आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा, आप उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसके बाद बिना समय गंवाए उस काम को करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 50,000 है, बट उसका गोल ये है कि अगले 1 साल में उसकी सैलरी 1 लाख हो जाए। तो उसके लिए उसे सबसे पहले ये सोचना होगा कि वो कौन सा काम करेगा जो उसे उस गोल तक पहुंचाएगा। तो आप भी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको अपने उस गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा, और ये सोचने के बाद आप उस काम को करना शुरू कर दो। आप सोचो कम, लेकिन एक्शन पहले लो, क्योंकि एक्शन लेने से ही कोई भी काम होता है।
जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। आप सोचिएगा कि ये हो जाए तो करूँगा, फिर सोचिएगा कि वो काम ख़त्म कर लें, फिर इस पे अपने गोल पे काम करते हैं। तो आप सोचे कम और एक्शन लें, क्योंकि एक्शन लीजिएगा तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप क्या क्या कुछ नया सीख सकते हो। तो नंबर 1, आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। यूट्यूब पे प्रोग्रामिंग या कोडिंग सिखाने वाले बहुत सारे फ्री चैनल्स होंगे जिसकी सहायता से आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। नंबर 2, आप बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो आपके मेंटलिटी में काफ़ी फ़र्क लाएगा, क्योंकि एक ऑथर अपने लाइफ की पूरी एक्सपीरियंस एक बुक में दे देता है, जिसे अगर आप पढ़ते हो तो उस ऑथर की लाइफ की सारी एक्सपीरियंस आप कुछ पढ़ने पढ़ के ही ले सकते हो। तो आप बिजनेस बुक्स ज़रूर पढ़ें जो आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएगी। नंबर 3, आप यूट्यूब कर सकते हो, जिसमें अगर आप अच्छी मेहनत किए तो एक नॉर्मल जॉब से काफ़ी ज़्यादा पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। और लॉकडाउन के चलते आपके पास पूरा समय है जिससे आप पूरा फोकस के साथ इस पे काम कर सकते हो। नंबर 4, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, आप किसी टॉपिक पर अच्छा लिख सकते हो, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। नंबर 5, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर आप बुक पढ़ने में बोर हो जाते हो तो ऑडियो बुक सुने, क्योंकि ऑडियो बुक से वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो एक नॉर्मल बुक में होती है। या आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देख सकते हैं। आप अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफी मूवीज़ देखें, जैसे इलोन मस्क, वारेन बफेट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे लोगों की बायोग्राफी मूवी देखें जो आपके मेंटलिटी में काफ़ी चेंजेस लाएगी। तो अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।